सूरज की पहली किरणों ने जंगल की हरियाली को सुनहरी बना दिया था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा सबको ताजगी दे रही थी। ऐसे ही एक शांत सुबह में गधा जंगल के किनारे सूखी पत्तियां चबाता हुआ अपने विचारों में खोया हुआ था। गधा हमेशा अकेला रहता था। जंगल के अन्य जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता कितना धीमा है, तो कोई उसकी आवाज पर हंसता, पर उसके दिल में कोई बुराई नहीं थी। वो सिर्फ एक सच्चा दोस्त चाहता था, जो उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करे। उसी समय झाड़ियों के पार से एक धीमी सी दहाड़ सुनाई दी। गधा घबरा गया। उसने सिर उठाया तो सामने से शेर चला आ रहा था। शेर का चेहरा थका हुआ और उदास लग रहा था। डर मत गधे, मैं आज शिकार करने नहीं आया। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे शेर? सब कहते हैं तुम जंगल के राजा हो और किसी को छोड़ते नहीं। पहले था मैं राजा, अब तो कोई मुझे पूछता भी नहीं। बूढ़ा हो गया हूं, अब पहले जैसा बल नहीं रहा। गधे ने शेर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में सच्चाई झलक रही थी। तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? जंगल का सबसे मजबूत और सबसे कमजोर जानवर दोस्त। दोस्ती ताकत से नहीं, दिल से होती है। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर तू सच्चा है तो मैं तेरा दोस्त बनूंगा। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। हर सुबह शेर और गधा साथ घूमने निकलते, पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करते। गधा शेर के लिए घास और फल लाता और शेर गधे को जंगल की पुरानी कहानियां सुनाता। धीरे धीरे पूरे जंगल में उनकी दोस्ती चर्चा का विषय बन गई। अरे ये कैसी अजीब जोड़ी है। दुनिया उल्टी हो गई क्या? लेकिन गधा और शेर दोनों किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती सच्ची है। एक दिन जब गधा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, शेर उसके पास आया। गधे, क्या तू मुझसे एक बात वादा करेगा? जरूर शेर, बोलो क्या बात है? अगर कभी मुसीबत आए तो तू डरना मत। मैं चाहे जैसा भी हो जाऊं, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं भी वादा करता हूँ शेर, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दो सच्चे दिलों के बीच की ये कसम जैसे जंगल की हवा में गूंज गई। पेड़ पौधे, पत्तियां सब जैसे गवाही दे रहे थे कि ये दोस्ती सच्ची है। समय बीतता गया। अब शेर और गधा हर दिन साथ दिखते। गधा दिन ब दिन आत्मविश्वासी होता जा रहा था और शेर में फिर से जोश लौटने लगा था। मगर जंगल के कुछ जानवरों को ये दोस्ती पसंद नहीं थी, खासकर लोमड़ी को। अगर ये दोस्ती चलती रही तो गधा भी जंगल का मंत्री बन जाएगा। शेर उस पर ज्यादा भरोसा करता है। तो क्या करें? एक चाल चलनी होगी, ऐसी कि दोनों के बीच दरार पड़ जाए। उसी रात लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने गधे के पास जाकर कहा, गधे, मैंने सुना है कि शेर अब बूढ़ा हो गया है। वो चाहता है कि तू उसका सेवक बनकर रहो, दोस्त नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेर ने खुद कहा था कि हम बराबर हैं। तू चाहे यकीन कर या ना कर, कल वो तेरी परीक्षा लेगा। अगर तू हार गया तो वो तुझे जंगल से निकाल देगा। गधा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोमड़ी सच बोल रही है या नहीं। अगली सुबह वह शेर से मिला तो उसके दिल में शक था। क्यों गधे, आज कुछ उदास लग रहा है? कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। शेर ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, पर वो चुप रहा। दोपहर में दोनों नदी किनारे बैठे थे जब लोमड़ी और भालू वहां आ पहुंचे। राजा शेर, क्या तुम सच में इस गधे को अपना बराबर मानते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर देख लो कौन ज्यादा समझदार है, तुम या ये गधा। शेर को बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मजाक में कहा, ठीक है, एक खेल खेल लेते हैं। कैसा खेल? जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से पहला फल तोड़ लाएगा वही जीतेगा। दोनों चल पड़े। शेर ताकतवर था, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। गधा सोच में पड़ गया, वो तो चढ़ नहीं सकता। तभी उसने देखा कि बंदर पास के पेड़ पर बैठा है। बंदर भाई, मेरी मदद करोगे?
अगर बदले में मुझे थोड़ा फल दोगे तो जरूर। गधे ने हामी भरी और बंदर ने उसके लिए फल तोड़ दिया। गधा फल लेकर वापस आया और शेर के आगे रखा। वाह, तू तो जीत गया। तूने ये कैसे किया? मैंने मदद मांगी, क्योंकि जीत ताकत से नहीं, समझ से मिलती है। शेर ने मुस्कुराकर गधे को गले लगा लिया। लोमड़ी और भालू के चेहरे उतर गए। अब समझ गया कि असली दोस्त वही होता है जो दिल से सच्चा और दिमाग से सीधा हो। उस दिन से जंगल के सारे जानवर गधे का सम्मान करने लगे। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। पेड़ जलने लगे, जानवर भागने लगे। शेर और गधा भी भाग रहे थे, लेकिन रास्ता बंद था। सामने आग, पीछे धुआं और पास में नदी का किनारा। गधे, तू पहले जा, मैं रास्ता साफ करता हूँ। नहीं शेर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये आदेश नहीं, विनती है दोस्त। तू जिंदा रहेगा तो हमारी दोस्ती जिंदा रहेगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, आग तेजी से फैल रही थी। तभी शेर ने पूरी ताकत से एक गिरे हुए पेड़ को धक्का दिया, जिससे नदी तक का रास्ता खुल गया। शेर, जल्दी चलो। तू चल गधा, मैं आ रहा हूं। लेकिन धुआं बहुत घना था। शेर का शरीर थक चुका था। गधे ने देखा कि शेर गिर पड़ा है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गधा भागकर वापस आया और उसने शेर को अपनी पीठ पर लाद लिया। आग की लपटें पास आ रही थीं, लेकिन गधा पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में केवल अपने दोस्त को बचाने की चाह थी। किसी तरह वो नदी तक पहुंचा और दोनों उसमें कूद गए। ठंडे पानी ने उन्हें बचा लिया। कई घंटे बाद जब सब शांत हुआ, गधा किनारे बैठा था और शेर उसकी गोद में सिर रखे हुए था। तूने जो किया वो कोई जानवर नहीं करता। तू सच्चा दोस्त है गधे। दोस्ती वही होती है जो आग और मौत दोनों में साथ दे। धीरे धीरे जंगल फिर से बस गया। अब शेर बूढ़ा था और गधा उसका सहारा। बाकी सभी जानवर उन्हें सम्मान से देखते। कोई भी अब गधे का मजाक नहीं उड़ाता। शेर हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर कहता, जिस दिन मैंने गधे को दोस्त बनाया, उसी दिन मैं फिर से राजा बन गया। और मैंने उस दिन जाना कि सच्ची ताकत प्यार और सच्चाई में होती है, न कि दहाड़ में। सूरज ढल जाता, पर उनकी दोस्ती की रोशनी कभी नहीं मुरझाती। वो जंगल की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। गधा और शेर की मित्रता, एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक बड़ा और घना जंगल था। यहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत ही शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार चलता था, क्योंकि इस जंगल पर राज करता था एक साहसी और न्यायप्रिय शेर। पर अब वो शेर बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो चुकी थी। उसने एक दिन पूरे जंगल को इकट्ठा किया और घोषणा की कि अब वो जंगल का राजा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं जंगल की सुरक्षा और न्याय का काम ठीक से नहीं कर सकता। अब हमें एक नया राजा चुनना होगा, जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि न्यायप्रिय और सच्चा भी हो। ये सुनकर पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर सोचने लगा कि अब अगला राजा कौन बनेगा। कई जानवरों ने सोचा कि अगर ताकत ही देखी जाएगी तो हाथी सबसे योग्य है। कुछ ने कहा कि बुद्धि में लोमड़ी सबसे आगे है। कुछ ने बंदर की चंचलता और चालाकी की तारीफ की। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। वहां सभी जानवर जमा हुए। अगर ताकत ही देखी जाएगी तो मुझसे बड़ा कौन है? मैं पेड़ उखाड़ सकता हूँ, नदी पार कर सकता हूँ। मैं ही अगला राजा बनूंगा। ताकत से ही सब नहीं चलता हाथी। राजा को चालाक भी होना चाहिए। जंगल में शांति और समझदारी से राज करना पड़ता है। मैं सबसे समझदार हूँ। तुम दोनों तो बहुत गंभीर हो। राजा को मजाकिया और तेज भी होना चाहिए। मैं सबको हंसाता हूँ, बच्चों का दोस्त हूँ। मुझे राजा बनाना सही होगा। अब सभी जानवरों की नजर बूढ़े शेर की तरफ थी कि अब क्या फैसला होगा। राजा वही बनेगा जो 3 कसौटियों पर खरा उतरेगा। पहली, ताकत, दूसरी, बुद्धि और तीसरी, सच्चाई। जो इन तीनों को साबित करेगा वही राजा बनेगा। सभी जानवर चौंक गए।
अब जंगल में एक मुकाबला शुरू होने वाला था, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये थी एक परीक्षा जो तय करेगी कि सच्चे राजा की जंगल की कहानी किसके नाम होगी। सभी प्रतियोगियों को पहला कार्य दिया गया। एक विशालकाय पत्थर को जंगल की पहाड़ी के ऊपर तक ले जाना है। वो पत्थर इतना भारी था कि सामान्य जानवर उसे छू भी नहीं सकते थे। ये तो मेरे लिए आसान है। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पत्थर को अपनी सूंड से पकड़ा और धीरे धीरे उसे खींचने लगा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद वो पत्थर को पहाड़ी के ऊपर ले गया। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। now मेरी बारी है। लोमड़ी ने चुपचाप सोचा और चट्टान के पास गई। उसने पास ही पड़े लकड़ी के एक टुकड़े और कुछ मजबूत बेलों का उपयोग करके एक लीवर बनाया, जिससे वह चट्टान को थोड़ा सरका सकी, लेकिन ऊपर तक नहीं ले जा सकी। मैं तो मजे से दिखाता हूँ। बंदर ने एक चाल चली। वो पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए गया, लेकिन पत्थर को छू तक नहीं पाया। वोल्केनिक ताकत की इस परीक्षा में केवल हाथी पास हुआ। पहली परीक्षा में हाथी ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर राजा बनने के लिए बाकी 2 कसौटियां भी जरूरी है। अब जानवरों को एक सवाल हल करना था। सवाल ये था, अगर जंगल में आग लग जाए और पानी बहुत दूर हो, तो आग को कैसे बुझाओगे? मैं तेज दौड़कर पानी ले आऊंगा। मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि हवा किस दिशा में है। फिर मैं गीली मिट्टी और हरे पत्तों से एक घेरा बनाऊंगी, जिससे आग आगे ना बढ़ सके। मैं तो सबको ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने को कहूंगा, खुद भी चढ़ जाऊंगा, आग से दूर रहूंगा। शेर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने सिर हिलाया। इस परीक्षा में लोमड़ी ने बुद्धिमानी दिखाई। केवल आग से भागना या दूर पानी ढूंढना काफी नहीं होता, आग को रोकना समझदारी है। अब आई अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा, सच्चाई। शेर ने सभी को एक ही जैसा पीतल का सिक्का दिया और कहा, इन्हें जंगल के बाहर एक दिन में बेचकर जितना धन ला सकते हो लाओ, पर याद रहे, झूठ या धोखा नहीं चलना चाहिए। तीनों प्रतियोगी निकल पड़े। हाथी ने अपने सिक्के को एक गांव में ले जाकर दिखाया और कहा, यह एक खास जंगल का सिक्का है, इसे खरीद लो। गांव वालों को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हाथी से डरकर सिक्का ले लिया और बदले में उसे बहुत सारा सामान दिया। लोमड़ी ने शहर में जाकर कहानी बनाई। ये सिक्का जादुई है, इसे रखने से घर में बरकत आएगी। लोगों को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन एक आदमी ने मजे के लिए खरीद लिया। बंदर ने एक बच्चे को सिक्का मुफ्त में दे दिया और कहा, इससे खेलो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब सब लौटे तो शेर ने उनसे पूछा, तुमने सच बोला या कोई चाल चली? मैंने कहा कि ये जंगल का सिक्का है। मैंने कहा कि ये जादुई है। मैंने सच में बेचने की कोशिश नहीं की, मुझे लगा बच्चे को खुश करना ज्यादा अच्छा है। तो तुमने झूठ नहीं बोला? नहीं, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। शेर चुप हो गया और फिर बोला, आज की सबसे कठिन परीक्षा बंदर ने पास की। सच्चाई को बनाए रखना, जब आपके पास मौका हो झूठ बोलने का, वही असली ईमानदारी है। अब तीनों कसौटियां पूरी हो चुकी थीं। ताकत में हाथी अव्वल था, बुद्धि में लोमड़ी और सच्चाई में बंदर। शेर के सामने अब मुश्किल फैसला था। पूरा जंगल शांत था, सभी जानवर इंतजार कर रहे थे। अब क्या होगा? शेर ने कहा, राजा वो नहीं जो अकेले ताकतवर हो या चालाक हो। राजा वो है जो सच्चाई के साथ न्याय करे। इसलिए अगली पंचायत में हम अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि सच्चे राजा की जंगल की कहानी अब बन चुकी है, और वो कहानी अधूरी नहीं रहेगी। सब जानवरों ने तालियों की गूंज से जंगल भर दिया। पिछली पंचायत के बाद जंगल में हर तरफ एक ही चर्चा थी, अगला राजा कौन बनेगा? हाथी ताकतवर था, लोमड़ी चालाक थी और बंदर सच्चा निकला। अब आखिरी पंचायत की तारीख तय हो गई थी। पूरे जंगल में उत्साह था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे जानवर थे जिन्हें ये प्रतियोगिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जंगल के एक कोने में बैठे 3 जानवर, सियार, भेड़िया और गिद्ध, फुसफुसा रहे थे। तीनों को डर था कि अगर कोई सच्चा और न्यायप्रिय राजा बन गया तो उनकी चालाकियां बंद हो जाएंगी। वे अक्सर कमजोर जानवरों को डरा धमकाकर उनसे चीजें छीन लेते थे।
अब उन्हें डर था कि नया राजा उनकी आजादी छीन लेगा। अगर बंदर राजा बना तो वो सबसे पहले हमें सजा देगा। हाथी भी अगर राजा बना तो अपने पैरों से हमें कुचल देगा। गिद्ध, हमें कुछ करना होगा। हमें ये चुनाव रुकवाना है या फिर जंगल में ऐसा डर फैलाना है कि कोई राजा बनने की हिम्मत ही ना करे। तीनों ने एक साजिश रची, एक अफवाह फैलाने की योजना। अफवाह की आग। अगले ही दिन जंगल में खबर फैली, जंगल में एक नया दानव घुस आया है जो राजा बनने वाले को मार देगा। यह खबर सबसे पहले खरगोश के कानों में पहुंची। क्या सच में? लेकिन कौन है वो दानव? कछुआ। मुझे तो किसी ने बताया कि उसने बंदर को खोजा और कहा कि अगर तू राजा बना तो तुझे नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे ये बात जंगल के हर कोने में फैल गई। बंदर चिंतित हो गया, हाथी सोच में पड़ गया और लोमड़ी ने शांति से सबका हाल देखना शुरू कर दिया। अगले दिन सभी फिर पंचायत में जमा हुए, लेकिन इस बार शेर ने देखा कि माहौल अजीब है। डर, घबराहट और फुसफुसाहट। क्यों? आज सभी इतने चुप क्यों हैं? शेर भाई, जंगल में अफवाह है कि कोई दानव आया है जो अगला राजा नहीं बनने देगा। मैंने कुछ अजीब आवाजें भी सुनी हैं बीती रात। लगता है कोई चाहता है कि हम पीछे हट जाएं। मैं डर तो नहीं रहा, लेकिन सोच रहा हूं कि क्या ये सब सच है। अगर ये अफवाह है तो हमें सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन अगर ये सच है तो हमें एकजुट होकर सामना करना चाहिए। शेर ने एक योजना बनाई। एक गुप्त खोजी टीम बनेगी जो पता लगाएगी कि ये दानव कौन है। शेर ने 3 जानवरों को चुना, उल्लू, नेवला और खरगोश। इन तीनों की विशेषताएं थीं तेज नजर, सूंघने की शक्ति और तेज दौड़। उन्हें आदेश दिया गया कि वे जंगल के हर कोने में जाकर पता लगाएं कि दानव का राज क्या है। तीनों निकल पड़े। 3 दिन और 3 रात उन्होंने तलाश की। आखिरी रात नेवले ने कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी। सियार, भेड़िया और गिद्ध एक गुफा में बैठकर योजना बना। हमारा डर का जाल काम कर रहा है। अब कोई राजा नहीं बनेगा। सिर्फ डर ही काफी नहीं है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा जंगल दहशत में आ जाए। चलो कल रात हम शेर की गुफा के बाहर निशान छोड़ देते हैं, जैसे कोई दानव वहां आया हो। नेवले ने सब सुन लिया और वापस शेर के पास भागा। तो ये सब एक चाल थी। अब समय आ गया है कि जंगल को सच्चाई दिखाई जाए। नकली डर का पर्दाफाश। अगले दिन शेर ने पूरे जंगल को बुलाया और कहा, जंगलवासियों, हमें सच्चाई पता चल गई है। ये दानव कोई और नहीं, हमारी ही बीच के 3 चालाक जानवर हैं, सियार, भेड़िया और गिद्ध। ये सुनते ही तीनों की घबराहट बढ़ गई। वे भागने लगे, लेकिन पहले से तैयार खड़े हाथी और लोमड़ी ने उन्हें घेर लिया। बंदर ने पेड़ से छलांग लगाकर रास्ता रोका और कछुए ने अपने मजबूत कवच से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। अब जंगल में ऐसे डर फैलाने वाले नहीं बचेंगे। तुमने सिर्फ हमें नहीं, पूरे जंगल को धोखा दिया है। सच और साहस ही राजा बनने की पहचान है, डर नहीं। तीनों अपराधियों को शेर के सामने लाया गया। जंगल का नियम है, जो झूठ और धोखे से डर फैलाए उसे जंगल से निकाल दिया जाए। आज से तुम तीनों जंगल से निष्कासित हो। पूरा जंगल तालियों की आवाज से गूंज उठा। अब एक नई सुबह की शुरुआत थी। राजा का चुनाव, आखिरी फैसला। अब बारी थी अंतिम निर्णय की। हाथी, लोमड़ी या बंदर। शेर ने सभी को देखा और कहा, हाथी ताकतवर है, लोमड़ी बुद्धिमान है और बंदर सच्चा है। पर राजा को अकेला नहीं चलना होता, उसे अपने साथियों के साथ चलना होता है। मैं आज एक नया निर्णय लेता हूँ। राजा बनेगा बंदर, क्योंकि उसने सच्चाई को सबसे ऊपर रखा, लेकिन उसके साथ सलाहकार बनेंगे हाथी और लोमड़ी, ताकि तीनों मिलकर जंगल का न्याय कर सकें। ये फैसला सुनकर जंगल में जश्न मच गया। कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई असहमति नहीं। सभी को लगा जैसे जंगल ने सच में अपना सच्चा राजा पा लिया हो। मैं अपने राजा के साथ पूरी निष्ठा से खड़ा रहूंगा। मैं अपनी बुद्धि से जंगल की समस्याएं हल करूंगी। मैं वादा करता हूँ
कि सच्चाई, न्याय और खुशी के साथ राज करूंगा। बंदर अब जंगल का नया राजा बन चुका था। उसके साथ हाथी और लोमड़ी को सलाहकार बनाया गया था। ये पहली बार था जब जंगल को 3 स्तंभों पर टिका एक सामूहिक नेतृत्व मिला था, ताकत, बुद्धि और सच्चाई का मेल। जंगल में हर तरफ खुशियां थीं। नदियां बह रही थीं, पक्षी गा रहे थे और जानवर चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन क्या ये खुशी स्थायी थी? 1 महीने बाद एक रात आंधी और बिजली के साथ जंगल में कुछ अजीब हुआ। जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक रहस्यमय आग लग गई। पेड़ जलने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे। ये कोई सामान्य आग नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था, अंधेरे में छिपा दुश्मन। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। सभी घबराए हुए थे। इस आग में कोई चाल है, ये प्राकृतिक नहीं थी। मैंने उस इलाके की मिट्टी को सूंघा, वहां पेट्रोल जैसी गंध थी। मैंने भी देखा, आग एक सीधी लाइन में फैली थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर फैलाया हो। लेकिन क्यों, किसने और किसके लिए? उसी समय एक घायल हिरन पंचायत में लाया गया। उसकी हालत खराब थी, शरीर जला हुआ था और आवाज कमजोर। हमें राजा, मैंने देखा वो तीनों वापस आ गए हैं। सियार, भेड़िया, गिद्ध, वे जंगल के बाहर सेना बना रहे हैं। पूरा पंचायत सन्न रह गया। वे तीनों जिन्हें जंगल से निकाला गया था, अब लौट रहे थे, बदले की आग लेकर। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है बंदर। यही है सच्चे राजा की जंगल की कहानी की अग्नि परीक्षा। राजा बंदर ने अगले दिन विशेष सभा बुलाई। हम अब मुकाबले की स्थिति में हैं, लेकिन हमें सिर्फ लड़ना नहीं, समझदारी और एकता दिखानी है। मैं जंगल के चारों ओर निगरानी दल बनाऊंगी। उल्लू, तोता और चील को ऊपर से नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं जंगल के दरवाजों को मजबूत करूंगा। जहां जहां से हमला हो सकता है, वहां पत्थरों और पेड़ों से दीवारें बनाई जाएंगी। जंगल ने पहली बार एकजुट होकर योजना बनाई। न कोई डर था, न कोई भ्रम। सब एक उद्देश्य के लिए खड़े थे, जंगल को बचाना। हमला और जवाब। अगली रात हमला हुआ। सियार, भेड़िया और गिद्ध के साथ कई जंगली जानवर आए। उन्होंने आगजनी, शोर और डर का माहौल फैलाया। लेकिन इस बार जंगल तैयार था। सब संभल कर पंक्तिबद्ध रहो। नकली आवाजों से मत डरना, वे चाल चल रही हैं। हर जानवर की जिम्मेदारी है डर को हराना। युद्ध 3 घंटे तक चला। शेरों ने दहाड़ मारी, हाथियों ने दीवारें बचाई, चिड़ियों ने आसमान से हमला रोका। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बंदर ने सामने जाकर हमला करने की बजाय बात करने का प्रयास किया। बदलाव की ताकत। बंदर खुद जाकर सियार के सामने खड़ा तुमने हुआ। साजिश की थी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आओ वापस जंगल में, लेकिन शांति से, नियमों के साथ। हमें यहाँ से निकाला गया, हम बदला चाहते हैं। अगर तुम्हारा असली उद्देश्य जंगल को जीतना है, तो सोचो, एक जलता जंगल किसके किसी काम का? सियार चौंक गया। भेड़िया और गिद्ध भी कुछ पल चुप रहे। बंदर ने अपनी पीठ से अपना राज मुकुट उतारा और जमीन पर रख दिया। अगर जंगल की भलाई के लिए मुझे राज छोड़ना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। ये देखकर तीनों के मन में एक झटका लगा। वे जो समझ रहे थे कि बंदर भी सत्ता का भूखा होगा, वह सच्चा निकला। हमने तुम्हें गलत समझा था। हमें माफ कर दो। और फिर पहली बार जंगल में बिना युद्ध के एक युद्ध खत्म हुआ। तुम सच में एक नई सच्चे राजा शुरुआत। हो। अगले दिन शेर खुद मंच पर आया, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन गर्व से भरा हुआ। आज मैंने देख लिया, सच्चे राजा की जंगल की कहानी सच में पूरी हुई। जो बिना लड़ाई की लड़ाई जीते, वही असली विजेता होता है। आज से बंदर न केवल जंगल का राजा है, बल्कि जंगल का आदर्श भी है। पूरा जंगल झूम उठा। अब जंगल में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां न डर था, न चालाकी, सिर्फ समझदारी और साथ। हमारा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं, दिल से भी बड़ा है। हमारा राजा सिर्फ बुद्धिमान नहीं, विनम्र भी है। मैं राजा नहीं, सिर्फ सेवक हूँ, जंगल का सच्चा सेवक। और इस तरह सच्चे राजा की जंगल की कहानी ने हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। हमारे नए बंदर बंदर महाराज की जय जय हो, हो। जय हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों।